हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे पास जो अगला स्पेशल सवाल है वो है जेईई मेन 2025 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से, बहुत ही सिंपल है। आइए इसे सिंपल तरीके से हल करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है। इफ़ द इक्वेशन a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स वेयर a प्लस सी बराबर 15 एंड b इज इक्वल टू 36/5, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक दिया हुआ है। क्या मतलब हुआ सवाल का। सवाल कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है, जहां पर a प्लस सी 15 है, b बराबर कितना है 36/5 है, तब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सवाल अब समझ में आया। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो हमें निकालनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac लिख सकते हैं। ए प्लस सी की ऑलरेडी वैल्यू दी गई है। अब हमारा मिशन होना चाहिए 2ac की वैल्यू निकालना, ताकि हम यहाँ पर ए प्लस सी और 2ac की वैल्यू रख दें तो हमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए। क्लियर है ना। तो 2ac की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये हमारा मिशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ध्यान से अगर इस इक्वेशन को देखो तो तुमको पता चलेगा कि x बराबर 1 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS राइट हैंड साइड RHS के बराबर हो जाएगा। यानी x बराबर 1 पुट करने पर लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो जा रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अब अगर इस इक्वेशन का पहला रूट मान लो कि क्या है, अल्फा है, तो अल्फा बराबर 1 होगा। तो दूसरा रूट भी तो बीटा भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला रूट अल्फा 1 है तो दूसरा रूट बीटा वो भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रूट इक्वल कहा गया है। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तुम जानते हो कि अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इस इक्वेशन का एक रूट अगर अल्फा हो जाए और दूसरा रूट बीटा हो जाए तब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। यानी कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा के बराबर मिलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस सी, यही होना चाहिए। बराबर कितना होना चाहिए, 1। अब देखो सिंप्लीफाई करो भाई इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद c इंटू ए माइनस बी बराबर a इंटू बी माइनस सी। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट हटाओ तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, है ना, बी सी। ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से ए सी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2ac और बी सी को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। क्लियर है। अब ध्यान से देखो आगे क्या पता चलेगा भाई, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 2ac बराबर हो जाएगा, b कॉमन ले लो, a प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2ac इज इक्वल टू b का मतलब कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, b बराबर 15 दिया हुआ है और सॉरी b बराबर तुमको 36/5 दिया हुआ है और a प्लस सी दिया हुआ है 15। 5 से काटेंगे 3 तो 36 इंटू 3 हो जाएगा 108। तो 2ac बराबर हो जाएगा 108। क्लियर है। 2ac 108 हो गया। नाउ अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर चर्चा करते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ से ए प्लस सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2ac कितना निकला 108। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 225 माइनस 108 हो जाएगा। 225 माइनस 108 कितना होता है, 117। क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होना चाहिए, 117 होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था और इसलिए यहाँ पर ब्लैंक में आप क्या भर सकते हैं, 117। क्लियर है। तो आप इसको एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद मुस्कुराइए। थैंक यू वेरी मच।